मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मित्रों, जीवन के संघर्ष में आए दिन कोई न कोई एक नई चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, तो कभी आर्थिक समस्याएं रहती हैं, तो कभी व्यापारिक समस्याएं रहती हैं, कभी राजनीतिक। कुल मिला के अगर आप देखें तो जो मनुष्य का जीवन है, बड़ा ऊहा-पोह भरा जीवन है, बड़ा झंझावत है। खास तौर से दाम्पत्य जीवन में जब व्यक्ति होता है, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना होते हैं। स्टूडेंट टाइम में उसके पास पढ़ाई का बोझ, और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसको पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, उधर रिश्तों को मैनेज करने का, इधर जो उसका कार्य क्षेत्र है, जो कार्यस्थल है, वहाँ टीम के साथ, बॉस के साथ बैलेंस बनाने का काम। ओवरऑल इस भागदौड़ वाले जीवन में सुकून के कुछ पल हर आदमी जीना चाहता है, जो कि उसको मिलते नहीं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी आप इस पर विचार किए, इसकी वजह क्या है? अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, और आप अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, किसी स्पीकर को सुन लेते हैं, कोई आके आपसे चार प्यार भरी बातें कर देता है, तो आपका मन कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव या असर खत्म हो जाता है, आपकी सुई फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से वो उठ के शुरू हुई। तो ऐसा होता क्यों है? कभी आपने इसको जानने की कोशिश की? अगर इसको जानना चाहते हो तो आपको ज्योतिष को जानना पड़ेगा, ग्रहों की कार्यगुजारियों को समझना पड़ेगा, इनके चाल और गोचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कराने वाले कोई और नहीं, हमारी प्रकृति है, हमारे प्लानेट है। दोस्तों, विधाता की रचना बहुत ही विचित्र है। आज तक पीढ़ियां गुजर गई, कोई उसको समझ नहीं पाया। एक अनबूझ पहेली बनी हुई है। अब देखिए, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बैठकर, ज्योतिष और उसकी रहस्य के ऊपर बात कर रहे हैं, आप सोचो कितने वर्षों पूर्व हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। बृहद पाराशरी अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है। बराहमिहिर ने बराह संहिता जो लिखी है, अपने आप में एक विशाल ग्रंथ है। आयुर्वेद में देखिए सुश्रुत संहिता जो लिखी है, सुश्रुत में बहुत बड़ा। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, टेक्नोलॉजी तो हम आज जो देख रहे हैं, हमें लगता है कि आज हम मॉडर्न हुए हैं। और अगर आप इतिहास के आरसी में झांकेंगे तो पाएंगे तो ये तो बहुत पहले हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने पेटेंट नहीं कराया, तो नाम किसी किसी पे चढ़ गया। तात्कालिक जो शासन थे, जो राजा थे, उनके प्रभाव में आकर जो उनके राज कवि थे, या राजलेखक थे, या राजपुरोहित थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वो इतिहास, वो साहित्य जो लिखा, उनके प्रभाव में लिखा। उसकी वजह से देखा जाए तो उसके साथ बेसिकली पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ। तो आज हम लेकिन प्रजातंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र में नहीं। आज हमारे पास भरपूर भरपूर मौका है। हमारे जो संविधान के रचयिता हैं, मिस्टर राव बाबा साहब अम्बेडकर, प्रारूप समिति के सभी सदस्य, सीतावी पट्टारवैया, बैंकर रमन वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग थे। तो कहने का मेरा आशय ये है कि इन्होंने जो विधान और संविधान हमको दिया, तो कम से कम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे गए, विचारों को रखने की बात
तो हमसे कह गए, तो क्यों ना हम अपने मन की बात सामने रखें। जो आप 5 मिनट जीवन की भागदौड़ में से सुकून के पाना चाहते हो दोस्तों, वो जब ही मिलेंगे जब आप अपने मन की बात कहोगे। तो हम लोग एक कार्यक्रम आगे चल के शुरू करने जा रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है, उसमें हम इस विषय पर चर्चा किया करेंगे। आपके प्रश्न लेंगे, उसका हम जवाब देंगे, और आपको ये भी उसमें से यदि कोई फिर प्रश्न लगता है तो आप अपने उस प्रश्न को रखें, हम उसका भी जवाब देंगे। इसको हम प्रश्नकाल सेशन बोलते हैं। और उसमें साथ ही साथ हम हॉरोस्कोप पर भी बात करते हैं। तो आज का जो विषय है जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों, वो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर कुंभ राशि के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसी चीजें मुझे देखने को आई उनकी हॉरोस्कोप एनालिसिस करने में। जो भूल और जो चूक वो करते हैं, तो सावधानी यदि वो बरतें, वो उपाय यदि वो करें, तो ये जो समय है शनि का बकरी होना और कुंभ में आ जाना, उसके पहले भी जो 7.5 ईसा का जो दौर है वो जो चल रहा है, इन सब चीजों से आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि कुंभ राशि का मतलब है जिसकी लग्न में, जिसके हॉरोस्कोप के पहले घर में 11 नंबर लिखा हो, या जिनके चंद्रमा 11 नंबर की राशि में 11 नंबर के साथ बैठे हो, ऐसे लोग कुंभ राशि वाले कहलाते हैं। शनि की राशि है हमारे जो हॉरोस्कोप में है, इसमें ये 11वें घर इसको दिया गया है कुंभ राशि को। तो 11वां घर है, लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। शनि को 2 घर दिए गए हैं शनिदेव को, 10th हाउस और 11th हाउस। 10वां कर्म का घर है और 11वां उस कर्म से प्राप्त लाभ का घर है। और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा लाभ हमको मिलता है। तो वही लाभ की राशि या वही लाभ की लग्न 11 नंबर कुंभ राशि वालों के लिए मेरा ये वीडियो आज का समर्पित है। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को आप सुने, कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, तो कलम और पेन उठा लीजिए। मैं आपको पॉइंट वाइज नोट कराऊंगा, उन चीजों को बिल्कुल जीवन में गांठ बांध लेना। क्योंकि बहुत तेरी कुंडलियों में मैंने ये देखा है और पाया है कि कुंभ राशि वाले इतने योग्य और विद्वान होकर भी क्यों जीवन में होपलेस और हताश हो जाते हैं, क्यों डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं जीवन के जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। साथियों ये प्लानेट भी जब ही साथ देते हैं जब हम कर्म करते हैं। हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और शेख चिल्ली जैसी बैठकर प्लानिंग बनाने लगे, क्योंकि 11th हाउस में जब राहु आते हैं और आप वर्तमान में आपके साथ बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी प्लानिंग करवाएंगे आपसे, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है। राहु यहाँ आते हैं तो कहते हैं हाँ आपकी जो इच्छाएं थी, तीसरे भाव से जो आपने इच्छाएं रखी थी, उसको अब पूर्ति करने का समय है, आइए मैं कराता हूँ। आप ये कर लो, आप वो कर लो, तमाम सारे प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आएंगे, आपके मन में आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे। और उन विचारों में आप क्या करेंगे कि एक साथ कई काम करने लग जाएंगे, और बीच में आप वो उनको छोड़ दोगे, तो आपका पैसा भी व्यर्थ जाएगा, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। तो ये जो हॉरोस्कोप एनालिसिस करके हमने जो अनुभव किया, जो रिजल्ट पाया, उसके बेस पर मैं आप लोगों को ये सारी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने कलम और पेन शायद ले लिया होगा। यदि नहीं लिया हो तो पुनः मेरा आपसे आग्रह है कि आप कलम और पेन उठा लीजिए। आपके पास यदि कोई हो तो वो उसको बोल के मंगा लीजिए, और इस वीडियो को जब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको आप
उसका बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। देखिए दोस्तों, आपका प्रेम मिलता है, आपका स्नेह मिलता है तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं। ये सब जानकारियां निकालने में, खोजने में और विश्लेषण में भी हमें काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है। तो जो चीजें आपके सामने हम रखते हैं, परोसते हैं, कृपया उसको आप सिंसियरली लिया करें। वो आपके ही लाभ के लिए है, क्योंकि हम तो किसी भी विषय पर वीडियो बनाएंगे। ज्योतिष तो आपको पता है, ये एक ऐसा विषय है इसमें जितना गहरे डूब जाओ और जितने तरीके से आप काम कर लो वो उतना कम है। कई पद्धतियां हैं, वैदिक पद्धति से लोग काम करते हैं, लाल किताब के थ्रू लोग चलते हैं, केपी मेथड के थ्रू चलते हैं, जेमिनी ज्योतिष के थ्रू चलते हैं, नाड़ी ज्योतिष के थ्रू चलते हैं, टैरो कार्ड से चलते हैं, अंक ज्योतिष से चलते हैं, लोसो ग्रिड से चलते हैं। बहुत सारी पद्धतियां हैं। छाया पद्धति है, राहु केतु के एक्सिस के हिसाब से उसमें हम आपकी कुंडली बनाते हैं। हालांकि वो पद्धति आज के समय में तो विलुप्त सी हो गई है, पर राजस्थान में, गुजरात में कहीं कहीं कुछ लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जो छाया के बेस पर कुंडलियां बनाते हैं और प्रोडिक्शन देते हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है कि हमारे पास तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम वीडियो बनाकर अपना काम तो निकाल ले जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो व्यक्तिगत रूप से यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे माध्यम से कुछ लाभ लें। जो हमने ज्ञान के क्षेत्र में मेहनत की है, कमाया है, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, उसका कुछ लाभ आपको भी मिले। और ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ये नेट और ये यूट्यूब को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये माध्यम हमको दिया कि हम घर बैठकर अपनी बात आप तक कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा रहे हैं। कल मेरे एक यूएस के क्लाइंट से बात हो रही थी, तो मुझे जब वो बता रहा था कि सर हम 28,000 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं, आपका जो दिया है और मेरा जो शहर है वो लगभग 28,000 किलोमीटर है। बताइए, कमाल की बात। और हम डिटेल डिस्कशन व्हाट्सएप पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं और जिसका कोई पैसा नहीं, अनलिमिटेड बात हो रही है। ये मतलब अद्भुत चमत्कार है, राहु महाराज की देन है, केतु महाराज की देन, बुद्ध देव की कृपा है कम्युनिकेशन के लिए। खैर, अब मैं उम्मीद करता हूं कलम और कॉपी आपके पास आ गई होगी, तो मैं अपने पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अभी तक इसलिए किसी पॉइंट को मैंने टच नहीं किया जिससे कि आप डॉट और पेन का इंतजाम कर लें। तो पहला बिंदु, मेरे प्रिय मकर राशि वालों, पहला जो आपका सबसे बड़ा बिंदु है, पीछे जो हो गया उसको लेके आप बहुत परेशान रहते हैं। पुरानी बातों को याद कर करके बार बार अपने आप को इरिटेट करते हो, अपने आप को मानसिक रूप से परेशान करते हो। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपकी सोचने की क्षमता को, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो बीत गया उसको जाने दो। आप अतीत से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अतीत से सिर्फ हासिल होता है तो एक ही चीज, वो है एक्सपीरियंस। वो आप ले चुके, अच्छा या बुरा। तो अब आपको आगे बढ़ना है और नए सिरे से सोचना है, क्योंकि आपकी जो राशि के जो स्वामी है शनि देव, वो क्या है कि डिसिप्लिन पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं, और झूठ बोलना, व्यसन करना, आलस्य करना, ये कपोल कल्पनाएं बनाना, ये सब उसको नहीं पसंद। तो वर्तमान समय में क्या है कि आपकी ही राशि में राहु बैठे हुए हैं और शनि वक्री होकर आपकी राशि में आ रहे हैं। तो आपके लिए विशेष चेतावनी कह लो इसको, इसको सावधानी कह लो, जो भी आप समझो। तो ये पहला बिंदु है कि आपको पुरानी बातों को छोड़ देना है।
किसी ने आपके साथ क्या व्यवहार किया, उसने मेरे से ये ले लिया, उसने मेरे वो नहीं दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो प्लीज छोड़ दीजिए, ये चलेगा और चलता आया है। इसमें अपनी एनर्जी मत लगाइए आप किसी दूसरे काम के लिए। आप मोक्ष की तरफ बढ़ती हुई राशि है आपकी। आपके बाद मीन राशि लास्ट राशि है जीवन चक्र की दोस्तों। तो ये जो आपका जन्म हुआ है, इससे अगला जो जन्म है वो आपका मीन राशि में होने वाला है। और उसके बाद आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप पड़े हो झंझटों में कि मैंने, इसने मुझसे ये बोल दिया, मैंने उससे नहीं किया, उसने मेरे कोर्ट करा दिया, उसने कचहरी करा दिया। आप वापस से छठवें घर में और आठवें घर में और तीसरे घर में उलझने जा रहे हो। तो बेटा आपसे ये विनम्र आग्रह है कि वर्तमान जो गोचर है, जो शनि वक्री हो रहे हैं, आपके भाव से आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो लग्न में जब बैठे हैं तो आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 7th हाउस को जब देखेंगे तो आपकी श्रीमती जी, आपके बिजनेस पार्टनर, है ना, आम जनता जो है, आपके मित्र, इन सब से आपको मैनेज करके चलना होगा। दूसरा पॉइंट आप नोट करें, लोगों से अलग दिखना या अलग रहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शनि की 7.5 है और ये शनि की वक्री चाल है। राहु भी आपके साथ है। इसमें आप नेटवर्क को बढ़ाइए, लोगों से दूर मत होइए, क्योंकि इनका काम है, शनि का काम है क्या काम है इनका? आपको अलग थलग करना। ये नीरस ग्रह हैं, जीवन में रस नहीं रहने देते, एकांत की तरफ ले जाएंगे आपको, आपको साधना की तरफ ले जाएंगे, आपको विरक्त करेंगे सांसारिक रिश्तों से और सांसारिक चीजों से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यदि इस 7.5 को अच्छे से निकालना है और इस गोचर को अच्छे से निकालना है, तो आपको क्या करना है? नए नए नेटवर्क बनाना है, नए लोगों से जुड़िए, नए लोगों से संबंध बनाइए। आपके अंदर का जो उदासी है वो दूर होगी, जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलेगा। लोगों के साथ बैठकर चर्चा कीजिए विषय पर, रिजल्ट निकलेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि रात को समय से सोएं। आप जो पूरी नींद नहीं लेते हैं, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हो जाएंगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो आपको आपका खाना भी नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, और आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। और स्लीपिंग साइकिल जब डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस माइंड पर आता है, ये भी आप समझते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ऐसा ना हो कि आपको डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाने पड़े, क्योंकि शनि महाराज क्या है, मीन में बैठे हुए हैं, आपके 2nd हाउस में विराजमान है, आपके धन भाव में विराजमान है, आपके कुटुंब परिवार के घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसा ना करें आप जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो। ये तीसरा बिंदु उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपसे बात करूं तो चौथा पॉइंट है, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए। जो आपका प्रयास रहता है ना दुनिया बदलने का, कि मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, आप किसी को ठीक नहीं कर पाओगे, आप खुद खराब हो जाओगे। क्योंकि ये जो लग्न में राहु बैठे हैं ना, ये आपको प्रेरित करेंगे, और शनि आपके 2nd हाउस में कुटुंब परिवार के घर में बैठे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं पूरे खानदान और परिवार में बढ़ती हुई दूरी को बिल्कुल ठीक कर दूं और सबको इकट्ठा कर दूं, तो ये कल्पना से परे की बातें हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको इन सब चीजों से बचना है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप खुद बदल जाओ।
एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपको सुना देता हूँ कि भार को देखकर आधार बदलना सीखो और वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। भार को देखकर आधार, तराजू में होता है ना, एक साइड हम वजन रखते हैं, एक तरफ हम बांट रखते हैं, तो उसको बोलते हैं भार को देखकर आधार बदलना सीखो। आधार मान वो जो वेट होते हैं, जो हमारे किलो, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो के जो बांट होते हैं ना, उनको बोलते हैं आधार। तो भार को देखकर आधार बदलना सीखो और वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, समुद्र में आता है ना ज्वार भाटा, पानी ऊपर नीचे होता है, तूफान आता है जब, तो जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे। और धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। किधर पानी की धार चल रही है, पतवार को उसी हिसाब से आपको चलाना है, नहीं तो आपकी नाव डूब जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपने ये पॉइंट नोट किया होगा। अगला पॉइंट मैं लेके चलता हूं आपको कि जो अनजाना डर और जो अनजाना भय भविष्य को लेकर आपके मन में बना रहता है कि आगे क्या होगा, मैं इस काम में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका ये सेटल होंगे या नहीं होंगे, मेरे भाई जो झगड़ रहे हैं, कुटुंब परिवार की चिंताओं को लेकर आप परेशान हैं, इससे भी अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कीजिए। आप भविष्य की प्लानिंग बनाइए और वर्तमान में जो आपके पास जिम्मेदारियां हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसको आप बांटिए छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उस कार्य को करके आगे बढ़िए। मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ ये सलाह। लोग कंसल्टेंसी लेते हैं इसकी, मिनटों के और सेकंडों के हिसाब से पैसे लेते हैं, हजारों रुपया। तो यकीन नहीं है तो पता कर पूछ लो किसी से आप, कि जो लोग काउंसलिंग करते हैं, जो लोग बिहेवियर थेरेपी करते हैं, ये लोग कितना पैसा लेते हैं। हम आपको फ्री में बता रहे हैं। तो व्यर्थ की चिंताओं और व्यर्थ के शंका आशंकाओं से आप जो है डरना बंद कर दीजिए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल हमें मिलेंगे। शनि महाराज न्याय प्रिय हैं, शनि महाराज दंड के देवता हैं। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी ये 7.5 ढैया जो भी आप झेल रहे हैं, आपकी लग्न राशि, मान लीजिए कुंभ राशि है तो लग्न कुछ और होगी, या कुंभ लग्न है तो राशि कुछ और हो सकती है। तो आपका पर जिसका भी प्रभाव आ रहा है, लग्न आपके ढैया का प्रभाव आ रहा है, या 7.5 का प्रभाव आ रहा है, या जो गोचर का प्रभाव आ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं आपको शनि के हिसाब से मैनेज करना है। ग्रहों को समझने की कोशिश करो, ग्रह क्या चाहते हैं वही उनको दे दो, आपकी समस्या खत्म। बकाया उपाय टोटके तो बहुते रहे, लेकिन एक बार उपाय कर देने से या एक बार टोटका कर देने से आपके पूरे जीवन का कल्याण नहीं हो जाता है। जब जब प्यास लगती है तब तब पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही उपाय और टोटकों का भी समय समय पर ये करना पड़ते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। एक बार से तेजी से रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि पुरानी बातों को छोड़ दें। दूसरा क्या बताया, अधूरे कार्य न छोड़ें। तीसरा आपको क्या बताया, लोगों से अलग रहें। चौथा आपको बताया दूसरों को बदलना छोड़ दें। पांचवा आपको बताया कि अनजाने भय से दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने सेकंड नंबर पे आपको बताया था, अधूरे काम न छोड़ें। उसको शायद डिटेलिंग नहीं की है, तो वो उसको अब मैं डिटेल कर दे रहा हूँ कि कुंभ राशि वाले क्या करते हैं। कुछ इसमें मकर वाले भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शनि की राशि है, तो कुछ सिम्टम्स उनके भी आपसे मिलते जुलते हैं। क्या करते हैं, एक साथ कई सारे काम लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और एक भी काम कंप्लीट नहीं करते, सारे काम अधूरे छोड़ देते हो। इससे क्या ओवरलोड भी हो जाता है, वो अपना संभल नहीं रहा है और दूसरे का काम निपटाने की कोशिश करते हो। दूसरों को सलाह दोगे, उनके काम समेटने चले जाएगा। अरे पहले अपनी समस्या तो देख लो मेरे भाई। ये छोटे छोटे से सावधानियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमने कुंडलियां स्टडी करके
आप लोगों से ही जो फीडबैक आया है वो हमने एक जगह संकलित करके ये पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति के साथ ही इस तरह की समस्याएं होगी, लेकिन अधिकांश अधिकांश जन शनि की राशियां हैं, चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, उनके साथ ये सब होता है। क्योंकि शनि क्या है, न्याय के देवता। सोचते हैं कि हर आदमी बिल्कुल न्याय प्रिय रहे, झूठ नहीं बोले, कोई कोई व्यसन नहीं करे, कोई आलस्य नहीं करे, पंक्चुअल रहे टाइम के प्रति। तो ऐसी आदर्श परिस्थितियां तो राम राज्य में भी नहीं रही दोस्तों, इस कलयुग में कहाँ संभव। बट हमें तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने हरवंश राय बच्चन जी की जो रचना है सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो अगला पॉइंट है कि जो आपके दिखावटी रिश्ते हैं या जो शो ऑफ करने वाले काम हैं, उनको आप बंद करिए। राहु क्या करता है, बहरूपिया है। जब लग्न में बैठता है तो हमको शो ऑफ करने के लिए मजबूर करता है। हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम बड़ी गाड़ी ले आएंगे। हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम बड़ा मकान ले लेंगे। हमारे पास गुंजाइश नहीं है, फिर भी हम बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो कि समाज में झांकी बनाने का काम करते हैं, शो ऑफ करने का काम करते हैं। प्लीज ये कतई मत करिए इस दौर में। जो आपका ये ढैया 7.5 ईसा का दौर है और जो शनि का गोचर है, ये अब मैं कम से कम आपको दिसंबर तक के लिए बहुत सचेत कर रहा हूँ कि आप ये कतई न करें। इसको यदि करोगे तो फिर आप मरोगे, हंसोगे। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है आपसे कि दिखावे पे मत जाइए, ओरिजिनलिटी के साथ चलिए। शनि झूठ पसंद नहीं करते और राहु को झूठ पसंद है। तो इस समय जब वक्री हो रहे हैं शनि, तो आपको 11th का पूरा प्रभाव वो दिखाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं, स्पीड तेज है। तो कहीं ना कहीं आपको बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी नजरों से नहीं बच सकते। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की जो आदत है आपकी, क्योंकि आपके अंदर विलक्षण क्षमता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति की राशि है ये राशि इच्छा पूर्ति की राशि है। ये राशि मंगल के नक्षत्र से शुरू होने वाली राशि, धनिष्ठा से शुरू होने वाली है। धन की कोई कमी नहीं। कलश आपको पता है कुंभ का प्रतीक है। कुंभ कलश मीन्स घड़ा सोने से भरा हुआ। तो पैसे की कमी नहीं रहती कुंभ वालों के पास, पैसा पैसा आता है। दूसरा जो आपका नक्षत्र आता है धनिष्ठा के बाद, वो सतविषा नक्षत्र आता है। वो भी राहु का नक्षत्र है। सतविषा, सत मतलब 100, विषा मतलब डॉक्टर। जो देवताओं के डॉक्टर होते थे उनको विषु बोलते थे, है ना। शतविषा 100 डॉक्टरों की क्षमता वाला। यानी कि कुंभ राशि वाला व्यक्ति अगर मिट्टी भी किसी को उठा के दे दे और वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, वैध है, तो आप ये मान के चलिए कि वो दवा का काम करती है। और उसके बाद जो तीसरा नक्षत्र आता है वो है पूर्व भाद्रपद, गुरु का नक्षत्र है। तो पहला नक्षत्र मंगल का, दूसरा नक्षत्र राहु का और तीसरा नक्षत्र गुरु का। तो 3 ग्रहों की एनर्जी कुंभ राशि में पाई जाती है। मंगल की ताकत, फाइटिंग स्किल, दुनिया से लड़ने की ताकत। राहु का जो
सतविषा नक्षत्र वो क्या बताता है कि अच्छे से अच्छी बीमारी का इलाज करना, वो भले बीमारी किसी तरह की हो, जरूर नहीं है वो शारीरिक हो, आपकी कोई और तरह की समस्या है तो उसके निराकरण के लिए ये तुरंत तैयार रहते हैं, अपना काम छोड़ देंगे, चलो मैं देखता हूँ कैसे नहीं हो रहा है। और तीसरा जो नक्षत्र है वो किसका है? गुरु महाराज का नक्षत्र है, पूर्व भाद्र। तो गुरु महाराज ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान भी भरपूर होता है इन लोगों को, इसलिए भीड़ से अलग दिखते हैं और दिखना चाहते हैं। तो जब शनि की दशा महादशा आती है, शनि का दैया या 37.5 का आती है, तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है सभी से, चाहे मकर राशि वाले हो चाहे कुंभ राशि वाले हो, आप लोग समाज से जुड़े, गैदरिंग का हिस्सा बने, अलग थलग ना हो। अगर आप अलग थलग होगे, एकांत में जाओगे, तो आप डिप्रेशन के शिकार बनोगे बनोगे। ऐसे ही क्या है कि कई बार किसी काम में हमको असफलता मिल गई तो हम क्या करते हैं कि रास्ता चेंज कर देते हैं, हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। ये नहीं करना है आप एक को टारगेट करो और उसी को दे दिए आप इधर उधर मत भटकिए। जो आपने पहले पकड़ा हुआ है प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करिए, तब जाके आप दूसरे पर जाइए। लास्ट पॉइंट में आपको बात करूंगा कि अपने आप को मत कोसिए, अपनी आत्मा को मत सताइए। ये चीज मैं और ये भी देखता हूँ, शनि प्रभावित जो लोग होते हैं, चाहे मकर राशि वाले हो कुंभ राशि वाले, ये मकर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, कुंभ वाले उतने नहीं होते, कुंभ वाले तो थोड़े प्रोफेशनल रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर कोई इनसे गलती हो गई या इनके साथ कोई चोट कर गया, कोई इनको कुछ कर गया, तो ये उसको नहीं, अपने को कोसेंगे, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये आपके लिए मैंने मोटा मोटी 10-11 पॉइंट आपको जो बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप अपने पास लिख कर नोट करके रखें और इस पे अगरबत्ती लगाओ रोज, जब तक कि आप दैया और 7.5 से गुजर रहे हैं और ये शनि की महादशा या अंतरदशा आपके साथ चल रही है, या राहु की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हो, या फिर इस गोचर से, वर्तमान गोचर से गुजर रहे हो, पीछे अगर आपकी नजर पड़ रही हो, थोड़ा सा दूर है, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा है बोर्ड, मैं वहां चेंज करूंगा लाइट पीछे, थोड़ी व्यस्तता के चलते नहीं पॉसिबल हो पाया। कई बार सोचता हूँ कि ये नोटिस बोर्ड पता नहीं आपको साफ दिखता है या नहीं, तो ट्यूबलाइट का जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है बोर्ड के ऊपर। तो ये जो 5वें घर से केतु का 7वें घर से केतु का गोचर चल रहा है और लग्न से आपका राहु का गोचर चल रहा है वर्तमान समय में, इसमें आपको अपनी फैमिली के साथ भी रिश्ते मैनेज करके चलना है, आपको अपने पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिश्ते मैनेज करके चलना है। और इन 10 पहलुओं पर जिन पर हमने चर्चा की है, उन पहलुओं को ध्यान रखते हुए कोई भी कार्य करना है और किसी भी कार्य का डिसीजन लेता है। आशा करता हूं दोस्तों बात ठीक लगी होगी। अगर मेरी इस विश्लेषण से आप बोर हो गए तो मैं क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूंगा कि, वैसे मैं ज्यादा ज्ञान उड़ेलता नहीं हूँ, मेरे नेचर में नहीं है, बट ये जो निचोड़ निकल के आए ना कई कुंडलियों से, ये अक्सर व्हाट्सएप पे डिबेट होती रहती है हमारी लोगों के साथ। बहुत सारे हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो जिज्ञासा बस हमसे ये प्रश्न करते हैं, तो उसमें जो निचोड़ के सार जो आया, मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं आपके लिए लाभदायक होगा, लाभकारी सिद्ध होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। माता पिता की सेवा करें दोस्तों, गौ माता की सेवा करें, इससे बढ़कर और कोई अच्छा काम नहीं है। आप हजारों किलोमीटर मंदिरों और मस्जिदों की दौड़ लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर लो। अगर माता पिता नहीं है तो आपके नियर डियर जो सीनियर बुजुर्ग हैं उनकी आप सेवा करिए। वो भी अगर नहीं है तो किसी भी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करिए। आपका ईश्वर जरूर कल्याण करे। जो हम बोते हैं वो हमें काटना ही पड़ता है। जैसा हम डालेंगे जमीन में वैसा ही बीज निकलता है दोस्तों। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।